आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंबिका, मेरे साथ मेरी सहयोगी साया के साथ। जयपुर का वो इलाका जहां पर आप भगवान के दर्शन सड़क पर ही कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास में शेषनाग की मूर्ति के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति है, वहीं पीछे भी आपको हर भगवान की मूर्ति दिख जाएगी। हनुमान जी हो, कृष्ण कन्हैया हो या भोलेनाथ हो, सभी की मूर्तियां यहाँ पर मिल जाएंगी। ये है जयपुर का खजाने वालों का रास्ता, जहाँ पर भगवान की मूर्तियां तैयार होने का काम होता है। छोटे से साइज से शुरू होकर 5, 6, 10 फीट तक की मूर्तियां या उससे भी ज़्यादा जो कि ऑर्डर बेस पे मूर्तियां बनती हैं, वो भी यहाँ पर तैयार होती हैं। आखिर कैसे इन मूर्तियों का सफ़र शुरू होता है, कैसे एक पत्थर, साधारण सा पत्थर भगवान का रूप लेता है, वो हम जानेंगे यहाँ के जो मूर्ति बनाने वाले कारीगर हैं और इस दुकान के और इस एरिया में रहने वाले जो मूर्तिकार हैं उन्हीं से। आइए चलते हैं हम इस मूर्ति के सफ़र की ओर। आपका नाम से? अंकित शर्मा। अंकित जी, ये दुकान कब से यहाँ पर है? ये हमारी 5वीं पीढ़ी काम कर रही है। अच्छा, 5वीं पीढ़ी हमारे तो करीबन कितने साल हो गए इस दुकान को बने? इसको काम को हो गया हमारे समथिंग कम से कम 150-200 साल हो चुके हैं। 150-200 साल पुरानी दुकान है। शुरू से हमारा यही काम है और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में होता है, यहाँ पे सेल आउट करते हैं। सेल आउट। हाँ, तो कितनी मतलब मूर्ति जो तैयार होती है, सबसे छोटी मूर्ति कितनी बड़ी होती होगी? कम से कम मैम 5 इंची से चालू करके जी, 10 फुट, 11 फुट, 12 फुट तक होती है। 12 फुट तक हाँ, की हाँ। मूर्ति तैयार होती है यहाँ पर। कौन कौन से भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पर तैयार भगवान होती हैं? 33 करोड़, वैसे पर्टिकुलर रेगुलर जो चलता है देवी जी, हनुमान जी, ये चलते हैं और राम दरबार वगैरह रेगुलर चलता है। तो किस तरीके से ये मूर्ति बनाने का जो सफ़र है ये शुरू होता है? कहाँ से इसका पत्थर आता है? कहाँ से कारीगर आप लोग बुलाते हैं? एक मूर्ति को तैयार होने में करीबन कितना समय लगता है? एक मूर्ति को जैसे कि अपन अभी 2 से 2.5 फीट 3 फीट की मूर्ति लेते हैं तो उसको तैयार होने में कम से कम 1 मंथ लगता है। अच्छा, 1 मंथ लगता है। एक नॉर्मल साधारण सा पत्थर आता है। कहाँ से आता है पत्थर? ये मकराना से। संगमरमर का पत्थर है? हाँ, मकराना से आता है। मकराना हो गया, अंबाजी हो गया, वियतनाम हो गया, वहाँ से पत्थर आता है। साधारण सा पत्थर आके उसके कटवट लगा के फिर कारीगर जो वर्कर होते हैं उनको हम लोग पेंटिंग बना के देते हैं, अच्छा, सांचा बना के देते हैं, फिर वो उसको बनाते हैं। जी हाँ। तो आपने कहा कि मतलब पत्थर आता है और फिर उसको आप तस्वीरों के ज़रिए कारीगर को बता के और फिर वो तैयार होता ड्राइंग है। बनाते हैं। ड्राइंग। उसके तो ये अकॉर्डिंग ड्राइंग कौन बनाता है? ड्राइंग जैसे कि मेरे फादर हो गए, सुरेश अग्रवाल जी, वो बनाते हैं। बना के फिर कारीगर को सजेशन करते हैं किस तरीके से ये बनना है, इस तरीके से ये होगा, तो वो बनाते हैं। देखिए, बड़ी मूर्ति तो मतलब बहुत बड़ा पत्थर और फिर उसे तैयार करने का, लेकिन जहाँ एक छोटे पत्थर के ऊपर भगवान की मूर्ति उकेरनी हो तो उसमें कट्स भी छोटे आते हैं, काम भी बड़ा बारीकी से होता है। तो छोटी मूर्ति को तैयार करने में क्या समय ज़्यादा लगता है बड़ी मूर्ति के बनस्पत? छोटी मूर्ति को मैम बहुत ज़्यादा समय लगता है क्योंकि उसमें एक एक चीज़ अपने को नकाशनी पड़ती है। उंगली, पंजे, आइज़, नोज़, ये सब। इसलिए छोटी मूर्ति में ज़्यादा समय लगता है और बड़ी मूर्ति में कम समय। बड़ी मूर्ति में ये है कि इजीली 1.5-2 मंथ में बन जाती है। और छोटी मूर्ति? छोटी मूर्ति में कम से कम 3 दिन 4 दिन लगता है, लेकिन पर्टिकुलर आदमी उसमें ही लगता है छोटी में। अच्छा, मतलब 3 से 4 दिन में छोटी एक मूर्ति तैयार तो हो जाती है, लेकिन एक कारीगर को लगातार उसी मूर्ति के ऊपर काम करना पड़ता है। तो फिर इस हिसाब से तो छोटी मूर्ति की कीमत भी ज़्यादा हो जाती है। कीमत ज़्यादा मैम, अब ये है जैसा कस्टमर वैसा काम। बाकी कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा बैठती है, छोटी मूर्ति की कॉस्ट ज़्यादा बैठती है। फॉर एग्जांपल 5 इंचज़ की आप मूर्ति लोगे तो कम से कम वो मान के चलो 10-12 हज़ार 15 हज़ार की मूर्ति बैठती है। 10 से 12-15 हज़ार की छोटी मूर्ति बैठती है। और वहीं बड़ी मूर्ति की हम बात बड़ी करें तो मूर्ति की बात करेंगे, उसमें पत्थर बड़ा लगता है, बड़ा काम होता है। उसमें एक आदमी के बस की बात नहीं है 5 फीट की मूर्ति बनाना। 2 से 3 आदमी लगते हैं, तो उस अकॉर्डिंग काम होता है। फिर उसकी वर्थ भी उसके अकॉर्डिंग हो जाती है।
बड़ी मूर्ति की कीमत आप क्या बड़ी मानते हैं? मूर्ति अगर 10 फीट की कोई मूर्ति है तो उसकी कीमत तकरीबन क्या होती होगी? 10 फीट की मूर्ति का मतलब आप मान के चलिए 7 से 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए बैठता है। 7 से 8-10 लाख रुपए की मूर्ति तैयार होती है। तो उसके लिए हम इसमें कारीगर की क्या कॉस्ट रहती है? कारीगर की कॉस्ट 5 से 6 लाख रुपए कारीगर ले लेता है। जी है। फिर इतना बड़ा पत्थर लाना, पत्थर अरेंज करना, 10 फुट का पत्थर इजीली नहीं मिलता है मैम। जी है। उसके लिए हमको भटकना पड़ता है, कभी यहाँ मकराना तो कभी कहीं, तब जाके एक पत्थर एक स्लैब में मिलता है, तब जाके 10 फीट तक का मूर्ति एक स्लैब में बन जाएगा। 10 से ऊपर प्लस होता है तो वो अलग अलग पार्टीशन में बनता है मूर्ति। अच्छा, मतलब 10 से ऊपर 10 फीट से अगर बड़ी मूर्ति बनानी है तो 2 भागों में पत्थर लिया जाएगा और फिर उसे जोड़ा जाएगा। तो ये पत्थर को जोड़ने का काम किस तरीके से होता है? जोड़ने का काम मैम बॉडी शोल्डर एयरलाइट वगैरह होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है मैम, वो कारीगर करता है। वो काम सब कारीगर का होता है। मतलब देखिए 10 फीट तक की अगर मूर्ति है तो वो एक ही पत्थर में बन जाएगी, लेकिन अगर 10 फीट से बड़ी मूर्ति है तो उसके लिए 2 पत्थरों को जोड़ा जाएगा, जिसके लिए खास तौर से सॉल्यूशन होता है, उसे लगा करके और वो मूर्ति का पत्थर तैयार होता है। उसके बाद में उसके ऊपर काम किया जाता है। और हमारे साथ में जो दूसरे एक इसी दुकान को संभालने वाले हैं, आपका नाम सर? सार्थक अग्रवाल। सार्थक अग्रवाल। ये जो मूर्तियों का काम है, आपकी कौन सी पीढ़ी है यहाँ पर काम करते हैं? मैं 7वीं पीढ़ी में हूँ अभी। आप 7वीं पीढ़ी पर हैं। मेरे पिताजी संभालते हैं अभी, ये मेरे फादर है जो, वो संभालते हैं अभी। आप क्या करते हैं? मैं अभी दुकान संभाल रहा हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ पापा के साथ बैठ के। आप सीख रहे हैं, तो सीखने का काम मतलब किस उम्र से शुरू कर दिया आपने? मैंने 16 एज से चालू कर दिया था। अभी आपकी क्या एज है? 17 ईयर्स के हैं ये, और 16 साल से इन्होंने इस मूर्ति के काम को सीखना समझना शुरू कर दिया है। क्या लगता है आपको कि जो मूर्ति बनाने का काम है, आपकी काफ़ी पुश्तों से इसी काम को किया जा रहा है, कुछ बदलाव आया है पहले से और आज तक के इस सफ़र में? जी, बदलाव तो हर चीज़ में लाना पड़ता है और आया भी है। किस तरीके से बदलाव आया है? क्या कोई मतलब मशीनरी इसमें यूज़ की जाने लगी है या कारीगर कुछ मॉडरेट हो गए हैं? पहले हैंडवर्क होता था, अब मशीनें आ चुकी है तो वो काम इजीली हो जाता है। इजीली हो जाता है। पहले कितना समय लगता था? पहले एक मूर्ति बनने में 4-4 मंथ 5-5 मंथ लगते थे 5 फीट की मूर्ति बनने में। आज के टाइम को देखते हुए, क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तो मशीनें वगैरह बन गई। कौन सी मशीनों के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए कि कैसे मशीन? मशीनें जो आती है, फॉर एग्जांपल कटर मशीन, टूल मशीन वगैरह, इससे कारीगर वगैरह, फॉर एग्जांपल दिस इज वन, वो कर रहा है, वो देखिए वो चेहरा बना रहा है, किरण बनाएगा, बैक चेहरा बनाएगा, वो सब टूल मशीन से बनाएगा। अच्छा, तो वो उसके लिए एक अलग से पर्टिकुलर मशीन, पर्टिकुलर आदमी अलग अलग होते हैं, अलग अलग पार्टीशन का। अच्छा, मतलब चेहरा बनाने के लिए अलग कारीगर होगा, हाथ बनाने के लिए अलग कारीगर होगा, गहने बनाने के लिए अलग आदमी होगा। मतलब एक मूर्ति को अगर बनाना है तो चेहरा एक दूसरा कारीगर बनाएगा, वहीं धड़ हाथ एक दूसरा कारीगर बनाएगा, और अगर गहने बनाने हैं भगवान के तो वो दूसरा कारीगर बनाएगा। पॉलिश वाला अलग आदमी आता है, पेंटिंग वाला अलग आदमी आता है और पैकिंग के अलग आदमी आता है। देखिए, जैसा आपने बताया कि एक मूर्ति को तैयार होने में पहले काफ़ी समय लगता था, जो कि अब मशीनरी से तैयार करने में समय उसका कम हो गया है। लेकिन वहीं अगर हम पत्थर की बात करें तो दूर दराज के इलाकों से जब पत्थर मंगवाते हैं, पहले पत्थर भी ज़्यादा हुआ करते थे। अब फ़िलहाल अगर देखें तो पत्थरों की मात्रा में भी कमी आई है, तो पत्थर भी महंगा हो गया। तो एक मूर्ति की अगर आज से करीबन आपकी 7 पुश्तें, जैसा कि आप बता रहे हैं 7 पुश्तें यहाँ पर काम कर चुकी हैं, 7वीं पुश्त है, तो आज से 2 पुश्तों पहले की अगर बात करें तो पत्थर की कीमत में और आज की कीमत में कितना अंतर है? दिन रात का अंतर है मैम। पहले कितना पत्थर किस कीमत पे मिलता था? पहले मैडम 10-20 हज़ार रुपये वैल्यू नहीं थी इतनी मकराना पत्थर की, हर जगह मकराना मिलता था। अब क्या, चाइना का पत्थर आ चुका है वियतनाम, तो उसने मार्केट बिल्कुल ही खराब, ये मान के चलिए। तो उस पत्थर में क्या अंतर क्या होता है? ये कि वो पत्थर वाइटनेस आता है बिल्कुल। आजकल मकराना के पत्थर में थोड़ा स्पोर्ट वगैरह आता है, नेचुरलिटी खत्म हो चुकी है अब धीरे धीरे, क्योंकि बहुत टाइम से निकल रहा है, तो हर चीज़ का एक ओढ़ आ जाता है, हर चीज़ का स्टॉपेज आ जाता है। आपको पता है मैम ये चीज़। क्वालिटी वाइज अगर हम देखें तो मकराना के पत्थर में और वियतनाम के पत्थर में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। वियतनाम का पत्थर कलर एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वो चाइना का पत्थर है,
इसलिए। और मकराना पत्थर इंडियन पत्थर है। फॉर एग्जांपल अयोध्या में अभी मंदिर जो लगा है पत्थर, वो मकराना ही लगा है। इंडियन पत्थर की कोई वैल्यू, ये देख लो, इंडियन पत्थर से तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता। इंडियन पत्थर इज़ द बेस्ट पत्थर, मकराना सबसे क्या बेस्ट मजबूती के मामले में भी कोई अंतर होता है वियतनाम के पत्थर में और मकराना में? बहुत अंतर होता है मैम। मजबूती मकराना है, इंडियन प्रोडक्ट है, और वो वियतनाम का पत्थर वो थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल आता है। देखिए, अभी हमने मकराना पत्थर की बात की, अब हमारे सामने काली मूर्तियां भी मौजूद हैं काले रंग के पत्थर की। ये कौन सा पत्थर कहलाता है? ये बैसलाना पत्थर कहलाता है। ये कहाँ से आता है? ये बैसलाना से आता है। बैसलाना से ही आता है। और ये मतलब अनगढ़ मूर्ति कह सकते हैं, अनकम्प्लीट मूर्ति, और ये उसके बाद में तैयार होती। तो अभी इसमें आँखों का काम, चेहरे का काम भी किया जाएगा, बनेगा, एंड उंगली वगैरह ये सब बनेगी। उसके बाद में ये ऐसा हो जाएगा पॉलिश करने। ऐसा हो जाएगा पॉलिश। ये पॉलिश कैसे होती है? कितना समय लगता है एक मूर्ति? ये ब्लैक पत्थर है। ब्लैक पत्थर में ये होता है कि इसमें पॉलिश में ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये रफ आता है बहुत, इसको प्लेन करने में बहुत टाइम लगता है। मूर्ति आपने बताया कि काले पत्थर की जो मूर्ति है इसमें पॉलिश में भी समय लगता है। ये बहुत मतलब फिनिशिंग में काफ़ी समय लग जाता है इस मूर्ति को। ये छोटी सी मूर्ति जो हम देख रहे हैं, ये मूर्ति करीबन क्या वजन होता होगा इसका? इसमें वजन होता होगा 25-30 किलो वजन है। ये इस्कॉन मूर्ति है। इस्कॉन राधा कृष्ण आते हैं, वो मूर्ति है ये साइज़ है 1.5 फुट 2 फुट। तो इसमें समथिंग वजन यही आता है 25 से 30 किलो या 35 किलो। 30 किलो वजन। ये तो रही छोटी मूर्ति की बात। अब हम अगर बड़ी मूर्तियों की तरफ चले, हमारे पीछे कुछ काफ़ी बड़ी मूर्तियां हैं, आदम कद की मूर्तियां हम कह सकते हैं, छोटी मूर्तियां नहीं है। इन मूर्तियों की क्या आकार होता होगा और क्या वजन होता होगा? इनका वजन मैम 1 से 1.25 टन होता है। 1 से 1.25 टन? यस, 12,000 से 1200 किलो होता है। 1200 किलो है ना। ये वज़न होता है, और ये बहुत टिपिकल बनती है। जैसे ये भैंसासुरी फॉर एग्जांपल, ये भैंसासुरी, इसमें 10-12 हाथ है, तो मोटाई चौड़ाई पत्थर की वही लगती है। अच्छा। और इसको बनाने में भी काफ़ी टाइम है, एक पत्थर में। और एक स्लैब, ये पूरे एक स्लैब में बना हुआ है। मतलब एक स्लैब को ही काट करके उसी में से ही सारे हाथ तैयार किए जाएंगे, पूरा चेहरा तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं हम इस तरीके की मूर्तियों की जो ऑर्डर बेस पे बनाई जाती हैं। जैसे कई लोग अपने सेठों की मूर्तियाँ या पर्टिकुलर कोई अगर, जी हाँ, उस तरीके की मूर्तियाँ बनवाते हैं, तो वो कितने में तैयार होती हैं? उसके लिए क्या आपका प्रोसीजर होता है? मैम, इसके लिए पहले मिट्टी का मॉडल बनाया जाता है। जी हाँ। मिट्टी के मॉडल के हिसाब से ही आगे का मूर्ति में प्रोसेसिंग का काम स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या कॉस्टिंग भी कुछ चेंजेस हो जाते हैं? पूरी चेंजेस होती है इसमें। जैसे अपन अलग अलग तरीके के मार्बल आते हैं। जैसे सबसे डाउन क्वालिटी जो आती है वो जेरी मार्बल आता है। उसके बाद में उससे ऊपर की जो क्वालिटी आती है वो अपने आता है राजनगर का। उससे ऊपर आता है अंबाजी का। उससे ऊपर आता है मकराना। फिर आता है वियतनाम। सबसे सुपर क्वालिटी आती है वियतनाम मार्बल। अच्छा, तो ये मतलब मार्बल की क्वालिटीज़ हैं सभी की। मतलब आपने बताई हमें 5 क्वालिटीज़ आपने हमें बताई कि मार्बल की जो 5 क्वालिटीज़ आजकल फ़िलहाल मार्केट में उपलब्ध हैं, वो जिनमें से मूर्तियाँ तैयार की जाती हैं। हमने छोटी से छोटी मूर्ति देखी और बड़ी से बड़ी मूर्तियाँ देखी, और इस जयपुर के इस खास मार्केट की बारीकियों के बारे में जाना कि किस तरीके से मूर्तियाँ यहाँ पर तैयार होती हैं, कैसे सुबह से शाम तक वो कारीगर मशीनों की आवाज़ के बीच में हमारे घर में और हमारे मंदिरों में रहने वाले भगवान को तैयार करते हैं। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ मैं आपके साथ यूँ ही बनी रहूँगी अंबिका, मेरे साथ में मेरी सहयोगी साया के साथ।